सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। 320 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हमारी क्वेश्चनों की श्रृंखला है 321 से। देखिए, ये इसके बाद में एक वीडियो और बनेगा, ठीक है। दोनों वीडियो हम आज एक साथ ही अपलोड कर देंगे, अभी बना के, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? पूछा है कि इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है। 3 कवि हैं वो रीति मुक्त है, जबकि एक रीति मुक्त नहीं है। तो देखिए, घनानंद, आलम, बोधा, बिहारी इसमें रीति मुक्त नहीं है, जबकि बिहारी इसमें रीति सिद्ध कवि हैं। रीति मुक्त कवियों में घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर और एक होता है द्विजदेव। ये 5 कवि हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। बिहारी रीति मुक्त नहीं है, ठीक है, बल्कि रीति काल के एकमात्र रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। घनानंद, आलम, बोधा आदि तीनों रीति काल में प्रमुख रीति मुक्त धारा के कवि हैं। बिहारी की रचना का नाम क्या है? बिहारी रत्नाकर, बिहारी सतसई, सतसैया, बिहारी बोधिनी। बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर की टीका है, जिसमें 713 दोहे बताए इन्होंने। बिहारी सतसई है, ये बिहारी की है, ठीक है। बिहारी की क्या है? बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं, ठीक है। रीति काल के रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? बिहारी। एकमात्र कृति है इनकी बिहारी सतसई, जो ब्रजभाषा में है। इसमें 719 दोहे हैं। बिहारी लाल महाराजा जयसिंह के आश्रय में रहा करते थे तथा इनके गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास, एवं ये निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित थे, याद रखेंगे। शिवा को बखानो के बखानो छत्रसाल को ये किसने कहा था? किसने कहा था? शिवा को बखानो के बखानो छत्रसाल को, ये इसमें जो है शिवा का अर्थ क्या है? शिवजी, शिवाजी, महादेव, बालाजी। तो क्या आएगा यहाँ पे? शिवा को बखानो के बखानो छत्रसाल को, इसमें क्या आएंगे? शिवाजी आएंगे, ठीक है। क्या आएंगे? शिवाजी आएंगे। उक्त पंक्ति में शिवा का अर्थ शिवाजी है। यह पंक्ति रीतिकालीन कवि भूषण की है। भूषण महाराज शिवाजी तथा महाराज छत्रसाल के आश्रित कवि थे। कहते हैं कि महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी पर अपना कंधा लगाया था। जिस वक्त इन्होंने कहा था, क्या कहा था? शिवा को बखानो के बखानो छत्रसाल को। छत्रसाल ने इनकी पालकी को कंधा लगाया, तब भूषण जी ने ये कहा था, क्या कहा था? शिवा को बखानो के बखानो छत्रसाल को, ठीक है। इसके बाद में है, हाँ जी, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, नावक का क्या अर्थ है? देखिए, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो इसमें क्या आएगा? अर्थ आएगा इसका नाव, नायक, बहेलिया, नाविक और नाव। जो नावक के तीर। तो नावक का अर्थ यहाँ पे क्या आएगा? देखिए, न यहाँ पे नायक आएगा, न बहेली आएगा, ना नाव का आएगा, ठीक है। हाँ जी, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर में नावक का अर्थ दिए गए विकल्पों में कौन सा भी उत्तर सही नहीं है? देखिए, अतः इसका उत्तर बोर्ड ने ऐप मतलब फुल मार्क दिया था। नावक का अर्थ होता है छोटा तीर या मधुमक्खी का डंक, ठीक है। क्या बोलते हैं कि सतसैया के दोहरे, सतसैया के दोहे कैसे? बिहारी सतसई के जो दोहे हैं वो नावक के तीर के समान है, क्योंकि मधुमक्खी के छोटे डंक के समान है। मधुमक्खी का डंक है वो चुभता है, लेकिन देखिए फिर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। उस प्रकार से छोटे जरूर हैं, लेकिन घाव क्या करते हैं? गंभीर करते। हिंदी शब्दकोश डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार निम्नलिखित में से नीचे दिए गए सुमेलित करना है आपको। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। रसिक प्रिया किसकी है? तो आप सभी को पता है रसिक प्रिया किसकी है? केशव दास की। काव्य प्रकाश किसकी है? काव्य प्रकाश आएगी आपकी चिंतामणि की। ललित ललाम किसकी है? तो ललित ललाम और रसराज किसकी है? मतीराम की। रस रहस्य किसकी है? तो रस का रहस्य कौन जानते हैं? कुल के पति। 4 1 2 3 क्या आएगा? 4 1 2 3।
तो 4, 1, 2, 3 आपके बी ऑप्शन में है। देखिए उत्तर लगाते हैं, हम सीधा ही देख लेते हैं यहाँ पे। रसिक प्रिया किसकी है? केशव दास की, जो कि रस से संबंधित है। काव्य प्रकाश चिंतामणि की है। ललित ललाम मतिराम की है। और रस रहस्य कुलपति मिश्र का। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति कौन सी थी? नायिका भेद और श्रृंगार रस का विवेचन, अलंकार विच्छेद, छंद विवेचन, शब्द शक्ति और काव्य गुण दोष का विवेचन। देखिए आप सभी को पता है कि इसमें नायिका भेद और श्रृंगार रस का विवेचन ज़्यादा हुआ है। ठीक है। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक, हाँ जी, रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन है, क्योंकि इसको श्रृंगार काल भी कहा जाता है। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक ग्रंथ कौन सा है? शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, दूषण उल्लास। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? जो शिवराज भूषण है उसका क्या है? ये अलंकार निरूपक ग्रंथ है। शिवराज भूषण कवि भूषण की प्रसिद्ध रचना है। रीतिकाल का कवि होने के कारण भूषण ने अपने ग्रंथ शिवराज भूषण में अलंकार के ग्रंथ के रूप में बनाया गया है। दोहों में अलंकार की परिभाषा दी गई है तथा कवित्व और सवैया छंदों में उदाहरण दिए गए हैं। इनमें शिवाजी के कार्यकलापों का वर्णन भी किया गया है। देखिए आपसे पूछा कि मतीराम की भाषा कौन सी थी? बोलचाल की भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा, साहित्यिक अवधी और साहित्यिक राजस्थानी। क्वेश्चन है 328, उसमें दिया गया है कि मतीराम की भाषा कौन सी थी? आप सभी को पता है कि मतीराम की भाषा कौन सी थी। हम देखते हैं, मतीराम की भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा थी। कौन सी थी? साहित्यिक ब्रजभाषा थी। आगे देखते हैं उत्तर। मतीराम की भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा है। ठीक है। शुक्ल जी ने लिखा है कि मतीराम किसी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत कम मिलती है। मतीराम चिंतामणि त्रिपाठी और भूषण के सहोदर भाई थे। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ हैं फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचशिका, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार इत्यादि। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि क्या कौन है? देखिए जो वियोग श्रृंगार है उसका प्रधान मुक्तक कवि किसे बताया गया है? घनानंद को बताया गया है। रसलीन, पद्माकर और आलम। तो आपसे पूछा कि जो वियोग से श्रृंगार है उसका प्रधान मुक्तक कवि कौन है? आप बताएंगे इसका उत्तर। तो इसमें घनानंद आएंगे। ठीक है। वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि कौन है? घनानंद। घनानंद का जन्म 1689 को बुलंदशहर में हुआ था। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। ठीक है। इनके आश्रयदाता का नाम मोहम्मद शाह रंगीला था। इनकी प्रेसी का नाम था सुजान। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोगवेली, कोकसार, कृपाकंद, रसकेलीवल्ली और यमुना यस इनकी रचना है। कवित्र रत्नाकर किस भाषा में रचित है? तो आप सभी को पता होगा कि जो रीतिकालीन जितने भी ग्रंथ हैं वो किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। तो क्या आएगा? ब्रज भाषा आएगा। कवित्र रत्नाकर सेनापति द्वारा ब्रज भाषा में रचित है। इसमें 5 तरंग में 395 छंद हैं और इसमें राम कथा का वर्णन है। सेनापति का जन्म 1589 के आसपास हुआ था। इनके गुरु का नाम था हीरामणि दीक्षित। सेनापति के गुरु का नाम क्या था? हीरामणि दीक्षित। इनके द्वारा रचित एक अन्य ग्रंथ काव्य कल्पद्रुम है, जो एक रीति ग्रंथ माना जाता है। सेनापति ब्रज भाषा के कवि हैं और उनका प्रिय अलंकार श्लेष है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में आता है? देखिए बिहारी लाल किस में है? रीति सिद्ध में है। घनानंद, आलम दोनों रीति मुक्त के अंतर्गत आएंगे और मतीराम क्या है? रीतिबद्ध कवि हैं। मतीराम की 2 रचनाएं आप याद रखेंगे, ललित ललाम और रस राज। मतीराम रीतिबद्ध परंपरा के कवि हैं। रीतिबद्ध परंपरा के अन्य कवि हैं चिंतामणि, भूषण, जसवंत सिंह, सुखदेव मिश्र, तोषनिधि, कुलपति मिश्र, देव इत्यादि। जबकि बिहारी लाल रीति सिद्ध कवि हैं। घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम और द्विजदेव ये रीति मुक्त कवि माने जाते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा आपसे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है ये। इसमें क्या? ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किस कवि के लिए कहा है? बिहारी ने लिखी थी बिहारी सतसई। घनानंद को वियोग श्रृंगार का महत्वपूर्ण कवि माना जाता है। पद्माकर भी पद्म भूषण लिखी थी इन्होंने। और सेनापति हैं, ये हैं ऋतु वर्णन के कवि। सी ऑप्शन आपका ठीक है। ऋतु वर्णन तो ऐसा देखिए
यहाँ पे भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन आ रहे हैं। आप हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी जरूर पढ़ेंगे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन सेनापति के लिए है। सेनापति ब्रज भाषा के राम भक्त कवि हैं। इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष है। इनके रचित ग्रंथ हैं कवित रत्नाकर, काव्य, कल्पद्रुम। ठीक है। रीति काल के निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है आपको। हाँ जी, देखिए आपसे पूछा चिंतामणि किसकी है? रसलीन, भिखारीदास और मतीराम। ठीक है, तो चिंतामणि किसकी है? चिंतामणि की रचना है रस प्रबोध। रसलीन की रचना है, देखिए जो आती है वो करते हैं हम। मतीराम की रचना कौन सी है? तो रसराज। भिखारीदास की रचना क्या है? रसराज, रस सारांश। तो इसमें देखते हैं भिखारीदास की रचना क्या है? रस सारांश। तो सी में एक कहाँ पे है? यहाँ है, यहाँ बाकी दो ऑप्शन ये कट गई, यहाँ और यहाँ है। फिर उसके बाद में मतीराम की है रसराज। ठीक है, तो 4 में 2, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका आएगा डी। देखते हैं आपका उत्तर, डी एकदम सही है। चिंतामणि रसविलास। चिंतामणि की रचना क्या है? रसविलास। रसलीन की क्या है? रस प्रबोध। भिखारीदास की है रस सारांश और मतीराम की क्या है? रसराज। आपसे पूछा है लक्षण ग्रंथ जो कवि कुल कल्पतरु है उसके रचयिता कौन है? हमने बताया था आपको कि कवि को क्या होती है? कुल की चिंता होती है। तो क्या आएगा यहाँ पे? आचार्य चिंतामणि आएंगे। कवि कुल कल्पतरु है उसके रचयिता कौन है? चिंतामणि है। लक्षण ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु के रचयिता आचार्य चिंतामणि है। चिंतामणि द्वारा रचित ग्रंथ अन्य ग्रंथ हैं रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित रत्नाकर और रामायण। सगुण अलंकार सहित दोष रहित जो होय, शब्द अर्थ ताको कवित विबुध कहत सब कोई। काव्य विषयक या परिभाषा इनमें से किस आचार्य कवि की है? क्या पूछा आपसे? सगुण अलंकार सहित दोष रहित सो होय, शब्द अर्थ ताको कवित विबुध कहत सब कोई। ठीक है, तो ये पंक्ति, ये जो काव्य विषयक जो परिभाषा है ये किसकी है? सभी को पता होगा कि जो सगुण अलंकार सहित दोष रहित बताया है, किसने बताया है? चिंतामणि ने बताया है। उत्तर देखते हैं। उपयुक्त काव्य परिभाषा किसने दी है? आचार्य चिंतामणि। जबकि केशवदास की क्या है? कोमल शब्द निवृत्त सुवृत अलंकार मोहन चित्त काव्य सुप्रसिद्ध शोभामय इनके बहुपास कवि गहे। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? क्या पूछा आपसे? हिंदी की जो रस रीति परंपरा है उसका प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? रसिक प्रिय है जो केशवदास की है, हित तरंगिणी कृपाराम की, रस पीयूष निधि सोमनाथ, रस रत्नाकर सुरती मिश्र। 336 का आंसर बताएंगे आप। तो देखिए इसमें जो रसिक प्रिय है केशवदास की, ये रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ माना जाता है। हिंदी की जो रस रीति है, हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ आचार्य केशव द्वारा रचित रसिक प्रिय है जो 1591 को माना जाता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त आदि विद्वानों ने केशवदास को हिंदी रीति काव्य का प्रवर्तक माना है, जबकि कुछ विद्वान कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम कृत हित तरंगिणी को रीति काल का प्रवर्तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से आचार्य चिंतामणि को रीति काल का प्रवर्तक माना है। याद रखेंगे आप किसने किसको प्रवर्तक माना है। माधवनाल कामकंदला किसकी रचना है? तो आप सभी को पता है जो माधवानल कामकंदला है वो आलम की रचना है, और एक इनकी आलम केली रचना है। आलम, ठाकुर और बोधा ये तीनों ही किसके कवि हैं? रीति मुक्त धारा के कवि हैं। गंग अकबर के दरबारी कवि थे जिन्होंने चंद छंद वर्णन की रचना लिखी है जो गद्य में सबसे पहले मानी जाती है। आलम केली, माधवानल कामकंदला, सुदामाचरित तथा श्याम स्नेही आलम की रचना है।
विरहवारिस इश्कनामा बोधा की रचना है। ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक ठाकुर की काव्य कृतियाँ हैं। गंग पदावली, गंग पचीसी और गंग रत्नावली गंगा प्रसाद की रचनाएं, ये अकबर के दरबारी कवि थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखिए। भूली कहत नवरस सुकवि सकल भूल सिंगार। क्या है? भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार। यह उक्ति किस आचार्य की? देव, चिंतामणि त्रिपाठी, सोमनाथ, कुलपति मिश्र। तो किसकी है ये? देव की पंक्ति है। ठीक है, किस आचार्य ने क्या कहा? तो देखिए दोबारा पढ़ लेते हैं। भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, ये किसने कहा है? देव ने कहा है। उपयुक्त दी गई पंक्ति आचार्य देव की है। देव का मूल नाम देवदत्त था। ये देखिए, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इटावा में। और इन्होंने 34वां नामक संचारी भाव क्या माना था? छल माना था। आप याद रखेंगे। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध हैं। देव हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, अष्टयाम, देवचरित, रस विलास, प्रेम चंद्रिका और सुजान विनोद है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन से हैं? आपसे पूछा है जो निम्नलिखित विकल्प हैं उसमें रीतिकालीन कवि कौन है? रीतिकालीन कवि पूछा आपसे। नंददास, सूरदास, परमानंद दास, छीत स्वामी। तो ये कृष्ण धारा के प्रमुख कवि हैं। बिहारी, मतीराम, घनानंद भूषण ये रीतिकालीन कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, श्रीधर पाठक, सोहनलाल द्विवेदी ये किसके हैं? ये द्विवेदी युग के कवि हैं। जायसी, मंझन, विद्यापति चंद्र बदाई ये आदिकाल के कवि हैं। ठीक है, देखिए। बिहारी, मतीराम, घनानंद भूषण आदि रीतिकालीन रचनाएं हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार। बिहारी की है बिहारी सतसई, मतीराम की महत्वपूर्ण है रसराज और ललित ललाम, घनानंद की है सुजान सागर और इश्कलता, भूषण की है शिवराज भूषण, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। देखिए, पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है? ये पद्माभरण है। ठीक है, कौन सा है? पद्माभरण है। भाषाभूषण जसवंत सिंह का है। ठीक है, आपसे पूछें। पद्माभरण पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है। जयपुर नरेश प्रताप शाही ने पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी है। किसने दी है? जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने। पद्माकर की प्रमुख रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर वीरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह वीरदावली, कली पच्चीसी, अली जहाँ प्रकाश और राम रसायन। आगे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा है। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो इसमें ललित ललाम आएगा। काफ़ी बार बताया मैंने और इसके साथ में एक और बताया आपको, रस राज। ठीक है, देखिए। उत्तर आपका मतीराम द्वारा रचित ललित ललाम है। रचित ग्रंथ क्या है? ललित ललाम। मतीराम द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, सतसई, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी। किसकी रचना है ये? मतीराम की। जबकि कृष्णायन के रचनाकार कौन है? द्वारका प्रसाद मिश्र। और जगत विनोद किसकी है? पद्माकर की है। आगे आपसे पूछा है कि इनमें से किसने आदिकाल को जय काल तथा रीतिकाल को कला काल कहा है? तो किसने कहा है? काल किसने कहा है? साल ने कहा है। तो क्या आएगा? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। देखिए, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को जयकाल और रीतिकाल को कलाकाल कहा है। जबकि डॉक्टर गिरियसन ने आदिकाल को चारण काल और रीतिकाल को रीति काव्य कहा है। क्या है? पंडित और प्रवीणन को जोई चित हरे सो कवित कहावे। क्या पूछा आपसे? कि पंडित और प्रवीणन को जोई चित हरे सो कवित कहावे, यह किस कवि का कथन है? तो आपसे पूछा 343 में किस कवि की है? देखिए, बिहारी रीति सिद्ध के कवि हैं घनानंद रीति मुक्त, ठाकुर रीति मुक्त और देव रीति बद्ध कवि हैं। तो इसमें ठाकुर आएगा आपका आंसर। पंडित और प्रवीणन की जोई चित हरे सो कवित कहावे, उक्त कथन कवि ठाकुर का है। ठाकुर के आश्रयदाता जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह और उनके पुत्र राजा परीक्षित थे।
ठाकुर की प्रमुख रचनाएं हैं ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। आगे पूछा आपने, देखिए क्या पूछा है। लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गरब गरूर, भर न कते जगत के चतुर चितेरे कूर। उपयुक्त दोहे के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित में से किस कारण से चित्रकार नायिका की छवि मतलब पोर्ट्रेट को चित्रित करने में सफल नहीं हो पाता है। लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गरब गरूर, भर न कते जगत के चतुर चितेरे कूर। ये काव्य पंक्तियाँ हैं, दोहा है और इसका क्या अर्थ बताया गया है। देखिए क्या पूछा आपसे, देखिए चित्र बनाकर जब मिलाया कवि ने तब उस रूप के नए स्वरूप में बदल गया। ठीक है, कि उनका पल पल में उनका रंग रूप और उनका जो चित्र है वो बदल रहा था। लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गरब गरूर। उपयुक्त दोहे के संदर्भ में चित्रकार ने जब चित्र बनाकर मिलाया तब तक रूप नए स्वरूप में बदल गया था। इसी कारण चित्रकार नायिका की छवि पोर्ट्रेट को चित्रित करने में सफल नहीं हो पाते थे। आगे पूछा आपसे 345। भरी रही बनक बनक ताल तालन की, तनक तनक तामे खनक चूरिन की। यह किस कवि छंद की पंक्तियां हैं। रत्नाकर, पद्माकर, देव और द्विजदेव। तो क्या पूछा आपसे, 345 का आंसर पूछा है तो आप बताएंगे देव इस पंक्तियों के रचनाकार हैं। क्या पूछा है, भरी रही भनक बनक ताल तालन की, क्या है, भरी रही भनक बनक ताल तालन की, तनक तनक तामे खनक चूरिन की। ठीक है, तो किसकी पंक्तियां हैं, देव की पंक्तियां हैं। भरी रही भनक बनक ताल तालन की, तनक तनक तामे खनिक चूरन की। उक्त छंद की पंक्तियां कवि देव की हैं। महाकवि देव का मूल नाम देवदत्त था। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध थे। ये किसने कहा है, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा है। देव की प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित और प्रेम चंद्रिका। आगे पूछते हैं आपसे, निम्नलिखित कवियों को उनके जीवन काल अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। ठीक है, सबसे पहले आते हैं केशव। केशव का जन्म है 1555। उसके बाद में सेनापति, तो सेनापति का याद रखेंगे 1589। ठीक है, घनानंद का याद रखेंगे आप इसके हिसाब से 1689, 100 साल छोटे थे कौन, घनानंद। देव आपको याद होंगे, मैंने आपको बताया था देव कितने हैं 73, तो 1673, 1673। उसके बाद में आते पद्माकर जो कितने हैं, पद्म 53, कहेंगे 53, और कौन सा 53, 1753। ठीक है, तो यही इसका आंसर आएगा ए। क्या आएगा इसका आंसर, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, निम्नलिखित कवियों को उनके जीवन कालानुसार आरोही क्रम में इस प्रकार से लगाते हैं। केशव का 1555, सेनापति 1589, देव 1673 और पद्माकर 1753। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है। लक्षण ग्रंथकार कौन नहीं है, घनानंद, सेनापति, चिंतामणि मतीराम। देखिए चिंतामणि मतीराम और सेनापति ये तीनों रीतिबद्ध कवि हैं, जबकि घनानंद हैं ये रीति मुक्त कवि हैं और इन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो इसमें ए आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। घनानंद लक्षण ग्रंथकार नहीं है। देखिए ये रीति मुक्त धारा के कवि हैं। इनका जन्म 1689 है। मैंने बताया था आपको 1589 किसका है, सेनापति का। ऐसे आप कोरिलेट करके याद करेंगे और 1689 आपका आता है घनानंद का। बुलंदशहर में हुआ था। यह निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। निम्बार्क संप्रदाय में कौन दीक्षित थे, और बिहारी। इनके आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीले थे। इनके रचित काव्य कृतियाँ कौन सी हैं, सुजान सार है, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपाकंद, रसकेली वैली और यमुना यस। आगे पूछा आपसे निम्नलिखित में से रीति मुक्त काव्य धारा के कवि का नाम बताइए। आपसे पूछा रीति मुक्त काव्य धारा के कवि, अभी हमने पढ़ा था रीति मुक्त काव्य धारा का कवि घनानंद को पढ़ा था। बिहारी रीति सिद्ध हैं, केशव श्रीपति क्या हैं, रीतिबद्ध कवि हैं।
रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन है? घनानंद। और घनानंद की प्रमुख काव्य कृतियाँ ये हैं। अभी हमने पढ़ी थी 8 कृतियाँ इनकी और दोबारा से पढ़ लेते हैं। सुजानसार है इनकी, इश्कलता है, विरह लीला है, वियोग वेली है, कोकसार है, कृपाकंद है, रस केली वैली है, यमुना यस है। जगत विनोद के रचनाकार कौन है? तो बताएंगे आप। जगत विनोद किसकी है? पद्माकर की रचना है। किसकी है? पद्माकर की। जगत विनोद के रचनाकार कौन है? पद्माकर। पद्माकर के द्वारा अन्य रचित हैं हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण है इनकी, प्रबोध पचासा है, गंगा लहरी है और राम रसायन है। याद रखेंगे राम रसायन किसकी रचना है? तो पद्माकर की रचना है। आगे आपसे पूछते हैं काव्य विवेक के रचनाकार कौन है? देखिए काव्य विवेक के रचनाकार कौन है? देव हैं, मतीराम है, केशव है, चिंतामणि है। तो काव्य विवेक के रचनाकार कौन है? चिंतामणि है। काव्य विवेक के रचनाकार कौन है? चिंतामणि। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश। फागु के भीर अभिरण में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी। क्या बोलेंगे आप? फागु के भीर अभिरण में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी। इसके रचनाकार कौन है? बिहारी हैं, केशव हैं, पद्माकर हैं और भिखारी हैं। तो क्या आएगा? आपसे पूछा 351 का आंसर और आप बताएंगे ये किसका है? तो ये पद्माकर का कथन है। ठीक है। फागु के भीर अभिरण में गही गोविंद ले गई गोरी भीतर गोरी। उक्त पंक्ति के रचनाकार रीतिकालीन कवि पद्माकर हैं। पद्माकर ने निम्नलिखित ग्रंथ की रचना की है पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन और अलीजला प्रकाश। घनानंद को साक्षात मूर्ति रस मूर्ति किसने कहा है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का। उन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें साक्षात रस मूर्ति कहा है। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। घनानंद रीति मुक्त धारा के कवि हैं और इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं सुजान सागर, इश्कलता, कोकसार, रस केली वैली आदि हैं। आगे पूछा आपसे निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव की नहीं है? केशव की कौन सी नहीं है? कवि प्रिय है इनकी, रसिक प्रिय है, रसार्णव और छंदमाला। तो इनकी कौन सी नहीं है? तो आपसे पूछा है इनमें इनकी जो रसार्णव है ये इनकी नहीं है, जबकि कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला ये केशव दास की रचना है। केशव दास का जन्मकाल 1555 बताया गया है। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। ठीक है। रसार्णव केशव की रचना नहीं है बल्कि ये किसकी है? सुखदेव मिश्र की रचना है। सुखदेव मिश्र की अन्य रचनाएं ये हैं वृत्त विचार है, छंद विचार, श्रृंगार लता, अध्यात्म प्रकाश और रस रत्नाकर। हाँ जी। शेष कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला केशव की रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से पद्माकर की रचना कौन सी है? पद्माकर की रचना पूछी आपसे कौन सी है? प्रेम वाटिका किसकी है? तो प्रेम वाटिका शायद देव की रचना है। ललित ललाम मतीराम की है, इसके साथ रसराज भी है। कवि प्रिया केशव की है, जगत विनोद पद्माकर की रचना है। याद रखेंगे रीतिकालीन कवि पद्माकर की रचना जगत विनोद है। पद्माकर की अन्य रचनाएं हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, कली पच्चीसी आदि। देखिए प्रेम वाटिका ये रसकान की रचना है। मैंने आपको गलत बताया, वो देव की रचना नहीं है, मेरे से भूल हुई है। ललित ललाम मतीराम की और कवि प्रिया केशवदास की। प्रेम वाटिका आप याद रखेंगे रस खान की है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतीराम का नहीं है? आपसे पूछा छंदसार, सुख सागर, रसराज और साहित्य सार। तो देखिए इनमें से मतीराम का ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो आप बताएंगे मतीराम का ग्रंथ जो सुख सागर है वो नहीं है। सुख सागर किसका है? तो ये किसका है? सदा सुख लाल का है। ठीक है। सुख सागर किसका है? सदा सुख लाल का है। सुख सागर मतीराम का ग्रंथ नहीं है बल्कि यह सदा सुख लाल लिखित खड़ी बोली का गद्य प्रारंभिक ग्रंथ है। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार मंजरी, देखते हैं श्रृंगार, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी इनकी रचनाएं। देखिए आज हम यहीं तक ही करेंगे। अगले क्वेश्चन करेंगे हम अगली वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।